अतरौलिया में गरजे ओम प्रकाश राजभर, समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया क्षेत्र के भेदौरा गांव स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से सामाजिक समरसता परिक्षेत्र एरिया मदिया पार के जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी एवं बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश पाल ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर और विशिष्ट अतिथि के रूप में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण राजभर शामिल रहे। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती, सामाजिक समरसता और क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सुभाषपा में सभी जाति और वर्ग के लोगों को सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी की प्राथमिकता गांव, गरीब और किसान का विकास है। गरीबों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, जीवन स्तर में सुधार लाने तथा बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार और पार्टी लगातार प्रयासरत है। मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में 84 बूथ, 50 गांव, 4 जोन और 12 सेक्टर के कार्यकर्ता शामिल हैं। उन्होंने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि सिकंदरपुर, नरियाओं और कप्तानगंज गोपालपुर मार्ग सहित गाँव की छोटी नालियों, सीसी रोड और अन्य सुविधाओं के निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इन सब कामों पर तकरीबन 9 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने स्थानीय विधायक एवं विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सुभाषपा का उद्देश्य गरीबों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि आज प्रदेश में गरीबों के काम हो रहे हैं और सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। अरुण राजभर ने कहा कि कार्यकर्ता किसी भी संगठन की रीढ़ होते हैं। उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने तथा जनता के बीच पार्टी की नीतियों को पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुभाषपा महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष कर रही है तथा अतरौलिया के विकास के लिए पार्टी की लड़ाई जारी है। अरुण राजभर ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में जाति और धर्म के आधार पर विकास कराया जाता है, जबकि विकास का लाभ सभी वर्गों तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा, न गुंडा राज चलेगा, न भेदभाव। अतरौलिया में अब परिवर्तन की आंधी तय है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विकास के नाम पर पुराने कार्यों का दोबारा उद्घाटन किया जा रहा है। सम्मेलन में मंजू मिश्रा, रेणु राजभर, गीता विश्वकर्मा, संगीता राव, विमल राठौर, राजकुमार गुप्ता, अनीता राजभर, राकेश गौड़, अमरमठ कश्यप, मंची, दीपक सिंह, सीमा रावत, दीपक यादव, मजीद अहमद, प्रवीण गुप्ता, अभय सिंह, कुलदीप राजभर सहित बड़ी संख्या में सुभाषपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों के मद्देनजर संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने और जनता के बीच लगातार सक्रिय रहने का भी संदेश दिया। कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में भीड़ हुई, महिलाएं, और आपने खुद जा के सभी को मालूम पड़ किया इसके बारे में। देखिए, पहले जनता जो है जब मीटिंगों में आती थी तो जनता कुर्सी पर बैठ करके नेताओं का माला पहनाते हुए देखा करती थी। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर ने और भारतीय समाज पार्टी ने व्यवस्था बदलने की लड़ाई शुरू किया। अब नेताओं को माला नहीं पहनाया जाए, अब जनता को माला पहनाया जाएगा, क्योंकि जनता जज है, जनता मालिक होती है। अब मालिक ही अगर माला न पहने तो मालिक का सम्मान कैसे होगा। अरुण राजभर ने यहाँ के मालिकों का सम्मान किया है। यहाँ बैठा हुआ हर एक मालिक आज माला पहन करके अपने आप को गर्व महसूस कर रहा है कि आज हम भी नेता और जनता में बराबर भेदभाव नहीं है। जैसे नेता है वैसे ही जनता है। सबको एक सूत्र में बांध करके हमने सबका सम्मान करने का काम किया। अलग अलग बूथ, अलग अलग सेक्टरों की अलग अलग बैठक की जा रही है गाँव में। ये मदिया पार 12 सेक्टरों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें जोन प्रभारी, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ प्रभारी और उसके साथ साथ अन्य समाज के जो सामाजिक संगठन है, जो हमारे सामाजिक संगठन, उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया था। ये जनता भीड़ के रूप में नहीं आई थी, ये कार्यकर्ता के रूप में आए थे। और ये माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अरुण राजभर और भारतीय समाज पार्टी को ताकत देने के लिए वो यहाँ हजारों की संख्या में आकर के यह संदेश दे रहे हैं कि अब जो लोग घमंड में हो गए हैं, जो अहंकार में हो गए हैं, अब उनका अहंकार और घमंड अब जनता तोड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। पूरा आशीर्वाद देकर के जनता पूरे मनोयोग से मन बना ली है कि अब अतरौलिया में परिवर्तन होगा और विकास का यात्रा आगे बढ़ेगा। जो जाति और धर्म, मजहब के आधार पर काम होता है उस पर रोक लगेगा, सभी समाज का काम होगा, सभी समाज का विकास होगा। आप कह रहे हैं कि ये कार्यकर्ता ही थे, यहाँ पे कार्यकर्ता ही आए थे बड़ी संख्या में, तो जनता कहाँ कार्यकर्ता कैसे? देखिए, इसमें जिनको हमने पदाधिकारी गाँव में बनाया वो जनता ही होगी और जनता को ही नेता बनाया जाता। उसमें संख्या कार्यकर्ताओं की ज्यादा होती है, उसके सामाजिक संगठन के पदाधिकारियों की संख्या ज्यादा होती है। तो पदाधिकारी अलग अलग पदों के पदाधिकारी हैं।
सभी सिर्फ बूथ अध्यक्ष नहीं है, उसमें बूथ के उपाध्यक्ष हैं, बूथ के महासचिव हैं, बूथ के संगठन मंत्री हैं, ऐसे सभी पदाधिकारी। तो आने वाले समय में जैसे हमने अतरौलिया परिषद का कार्यक्रम किया, मदिया पार का किया, अब हम लोग अहिरौला का करेंगे, फिर कौड़िया करेंगे, पोलसा करेंगे। पूरे 5 परिषद का जब कार्यक्रम हो जाएगा तो आपको दिख जाएगा कि जितने लोग यहाँ नशे में बोल रहे हैं, जिन लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा है, जो 5 साल में 15 दिन जनता के बीच में हवा बनाते थे, अरुण राजभर उनकी हवा निकाल दिया है। जो 16 डिग्री टेम्परेचर एसी में ठंडा में सोते थे, उनको हमने 46 डिग्री गर्मी में खड़ा कर दिया है और घर घर जाने को मजबूर कर दिया है। बकरी मरने पर भी सलाम करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो किसी का अंगना नहीं करना चाहते थे, आज घर घर जा करके अंगना कर रहे हैं। तो ये बदलाव का एक संकेत है। मंच पे भी आप एक आरोप लगा रहे थे कि समाजवादी के कार्यकर्ताओं लोग कार्यक्रम में आने को रोक रहे थे कि कार्यक्रम समाप्त। मेरे यहाँ कई कार्यकर्ताओं ने फोन किया, अलग अलग इधर परिक्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने फोन किया कि वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को भेज करके कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के द्वारा कि वहाँ सभा नहीं है, वहाँ ओम प्रकाश राजभर नहीं आ रहे हैं, अरुण राजभर नहीं आ रहे हैं, वहाँ मत जाइए, हमारे नेता आ रहे हैं, वहाँ चलिए। ये कह रहे हैं कि हमारी यहाँ एनडीए गठबंधन की कोई हैसियत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। तो ये जो जनता आई है, ये ताकत बन करके आई है। ये जो यहाँ हजारों की ताकत में जो कार्यकर्ता आए थे, वो ताकत बन करके आए थे और ये साबित कर रहे हैं कि जिनको अहंकार हो गया है, अब उनको 2 लाइन का दोहा भी सुनाना शुरू कर दिए हैं कि बनत रहल तब बनत रहल, अब न बनी हमरे तोरे रंज रहा, चाहे खुशी रहा तू अपने घरे, हमन के अपने घरे। कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए जो आपने ये स्कूल का ग्राउंड आपने चुना, वो ग्राउंड तो छोटा पड़ गया, भीड़ काफी संख्या में लोग कार्यकर्ता आ गए, इस पे क्या? देखिए, कार्यकर्ताओं का जब हुजूम ज्यादा होता है तो वो बदलाव का संकेत होता है और यही कार्यकर्ता बदलाव करेंगे। अभी तो माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि मैं एक मैदान चुनाव कर रहा हूँ और उस मैदान में जो नेता आएंगे, वो नेता आएंगे तो ये आजमगढ़ की धरती को देखेंगे कि जो 2024 से पहले वाली ये धरती रही, अब 2024 के बाद ये बदल रही है और ऐसा बदलेगा कि 10 विधायक लौट जाएंगे, दोनों सांसद बेहोश हो जाएंगे और एनडीए के 10 विधायक जीत करके इस बार योगी आदित्यनाथ जी को प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे। जो अपनी सरकारों में 2017 से पहले गांव में 4 आवास देते थे, आज अरुण राजभर एनडीए की सरकार माननीय ओम प्रकाश राजभर हर गांव में सभी जो पात्र व्यक्ति उनको आवास दे रहे हैं, उनको शौचालय दे रहे हैं, उनका राशन कार्ड बना रहे हैं। लेकिन जनता का जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो इनके बीच में पहुंचाने का जिम्मेदारी जनता ने जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया है। पंचायत से लेकर पार्लियामेंट इन्हीं के लोग हैं, यहाँ पंचायत से लेकर नगर पंचायत तक इन्हीं लोग हैं, पंचायत से जिला पंचायत यही लोग हैं और कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, हम विकास कैसे करें। तो 5 करोड़ रुपया विधायक निधि, 5 करोड़ रुपया विधान परिषद निधि, ये 10 करोड़ रुपया हर साल जा कहाँ रहा? ये तो जनता को बताना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में जो पैसा आया है विकास करने के लिए, वो पैसा गया कहाँ है। आखिर गांव-गांव में जा रहा हूं तो लोग बता रहे हैं कि हमारे गांव में आज तक विकास ही नहीं हुआ है, कहीं खम्भा नहीं है, कहीं तार नहीं है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, कहीं गांव के लोग कह रहे हैं नाली नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली, तमाम समस्याएं बता रहे हैं। आखिर इस समस्या का ये जिम्मेदार कौन है? इस समस्या का जिम्मेदार वही है जिनको घमंड हो गया, अहंकार हो गया कि मैं राजा हूँ, मेरी राजशाही परंपरा चलती रहेगी। अब जनता आपको बनाकर दिखाएगी कि आप राजा नहीं, अब आप जनता के बीच में जो अन्याय किए हैं उसकी भी सजा आपको मिलेगी। देखिए, पूरे अतरौलिया विधानसभा को 5 परिक्षेत्र में बांटा गया है। जो संगठन का काम बना है उस संगठन के लोगों को बुलाकर, जैसे पहले परिक्षेत्र अतरौलिया का आपने देखा, वहाँ दूसरा मदिया पार है, अभी तीसरा, चौथा, 5वां कार्यक्रम होगा। उसके बाद तो फिर पूरे जिले से लोगों को ले चलेंगे आजमगढ़। जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो हम अगली जो डेट जिले मुख्यालय की तय होगी उस दिन साबित कर देंगे कि यहाँ सभी जातियों का गढ़ है। क्या लगता है इस तरह से कितनी महिलाएं संख्या में और कितने पुरुष भी अलग अलग? देखिए, हम कई विंग से संगठन बना रहे हैं। जैसे महिलाओं के लिए हम लोग एक अम्बा शक्ति संगठन बनाते हैं, तो उनको अलग काम बताते हैं, वो महिलाओं का काम करती हैं। और नौजवानों का अलग संगठन है, युवाओं का अलग संगठन है, किसानों का अलग संगठन है, अल्पसंख्यक का अलग संगठन है, हमारा अनुसूचित प्रकोष्ठ का अलग संगठन है। 16 हमारे प्रकोष्ठ हैं और सारे संगठन कंप्लीट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर युवाओं को लेकर कई प्रकार की योजना की घोषणा की है। क्या आने वाले चुनाव में युवा के केंद्र बिंदु में होंगे? देखिए, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है और मोदी जी जो बोलते हैं वही होता है। उन्होंने
लाल किले से शौचालय की बात किया तो विपक्ष ने कहा कि नहीं, शौचालय की बात लाल किले से नहीं बोलना चाहिए। आपने देखा कि आज के अगर हम लोग 12 साल पहले जाएं तो सड़कों पर सुबह निकलने पर खुले में शौच करने वालों का तांता लगा रहता था, लेकिन आज 90% घरों में शौचालय बन गया। सरकार ने बनवाया, लोगों ने खुद बनाया। आज 90% लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो खुले में शौच था आज 90% से ज़्यादा बंद हो गया। बंगाल में पूर्व डिप्टी स्पीकर की आत्महत्या कर ली है, किस तरीके के देख रहे हैं? आत्महत्या का कारण क्या है? अब वो जांच का विषय है, क्यों किया है, अपने घर के अंदर उन्होंने ऐसा किया है, वो तो जांच का विषय है। उसमें हम लोग कार्यालय का जो विवाद है, क्या मामला है? देखिए, हमारी पार्टी से हमारी वजह से समाजवादी पार्टी आजमगढ़ की 10 सीट जीता, गाजीपुर की 7 सीट जीता, अंबेडकर नगर की 5 सीट जीता, मऊ जीता, बलिया जीता, बस्ती जीता। 36 विधानसभा सीटों में 3 गो बीजेपी जीत पाई थी। अब इस 30 इस बात के कि ओम प्रकाश साथ छोड़ दिए, अब ये जीतेंगे नहीं। अब इस नाते ये परेशान हैं, तो इनके जो पाले हुए गुंडे हैं अब उनका सहारा लेकर के ओम प्रकाश राजभर 15 अगस्त का महीना था, 15 अगस्त का देखते हुए इन लोगों ने जो साजिश रची उस साजिश में फेल हो गए। आगे भी आपने बयान देखा, अभी शिवपाल जी के बयान को आपने सुना कि जितने लोगों के मुकदमे लिखे गए हैं सब वापस कर देंगे। आपके लोग 302 कर रहे हैं, सैकड़ों उदाहरण मैं बता दूं, और उसका मुकदमा वापस कर लोगे? झूठ क्यों बोल रहे हो? कह रहे हो कि जो जिन लोगों ने आपके संभल में जिस तरह का घटना घटी, दंगा कराने की कोशिश हुई, मुकदमा लिखा गया, वापस कर लोगे? बहराइच में वापस कर लोगे? जो मुकदमे लिखे जा रहे हैं, एक तरफ कहते हो कि सरकार मुकदमा नहीं लिख रही है, जब सरकार मुकदमा लिख के कार्रवाई कर रही है तो पिरात हो, क्योंकि उनके लोग पकड़े जा रहे हैं। इसी वजह से ये आए दिन खोज में रहते हैं कि कब इन लोगों को हम धरती से विदा कर दें, तो हम वो धरती से विदा करने के चक्कर में उनको सरकार से विदा करा देंगे। कानूनी कार्रवाई सर इस पे चल रही है? FIR हो गया है, IB जांच कर रही है और नजदीक तक पहुंच चुकी है इन लोगों के। बीजेपी महिलाओं को लेकर 50,000 रुपए देने का वादा करे, जिसको लेकर अखिलेश ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने पैसा चढ़ावा चोरी में जोड़ते हुए कहा है कि चोरी का पैसा पाप का होता है, कि नहीं लेना चाहिए। देखिए, अखिलेश जी के बोलने का तरीका जो है, जब SIT ने जांच की, FIR किया, तो पहला नाम टिन्नू यादव का आ गया। तो अब तो शंका बढ़ती है कि माल वहाँ भी गया है, अखिलेश जी के हम माल गया है, तो वो माल उपाय हैं, इस नाते वो जान रहे हैं कि सब लोग लिए हैं, वो सरकार चलाए हैं, उनको पता है कि जो टैक्स का पैसा सरकार के पास आता है उसी पैसे से प्रदेश का विकास और देश का विकास होता है, खूब अच्छी तरह पता है। कांग्रेस कल्याणी का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वंदे मातरम की नाराजगी जताई जा रही है, क्या कहना चाहिए? निश्चित है कि कांग्रेस के लोगों ने जो किया है उनकी जितनी भी निंदा किया जाए कम है। कांग्रेस के नेता हमेशा पूरे भारत को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं। दुनिया के किसी देश में जाते हैं तब भी करते हैं, यहाँ भी रहते हैं तब भी करते हैं। आपने देखा ना कि सदन में चर्चा करने के लिए भेजा है जनता, और आप वहाँ नाटक कर, नौटंकी बाहर निकल के कर रहे हो, तो नौटंकी सब जनता देख रही है। संग्राम यादव जी, अतीक अहमद के बेटे के चुनाव लड़ने की चर्चा तेज हो गई है। अहमद पटेल ने समेत तमाम राजनीतिक दल आपके पल्ला झाड़ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? वो समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है, जब अतीक को लड़ा सकती है तो उनके बेटे को लड़ाने में क्या है? संग्राम यादव जी किसी भी प्रोग्राम में जाते हैं तो कहते हैं जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब कुछ जानती है, और जाते जाते एक उन्होंने अपना बयान दिया कि नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। जनता भी अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उनको सुना देना कि जनता अब कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। 5 साल में 1.25 करोड़ रुपया दवाई के लिए तो कहाँ चला गया, इसका जवाब दो। किसको दिए हो? सूची है? और कहो तो हम 9.5 साल का सूची जारी कर दें। 62 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया दिया हूँ मुख्यमंत्री राहत कोष से निकाल करके। जनता ने नकार दिया है इन लोगों को। ये लोग आए हैं, क्यों आए हैं? मना तो कर रहे थे कि मत जाओ वहाँ मीटिंग में, चलो बनाओ वहाँ आजमगढ़ मना करना, लगा लेना पूरे 10 विधायक, दोनों सांसद, MLC सबको लगा लेना और दिखा दूंगा औकात आपकी। जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में आने के समाजवादी पार्टी रोक रही है, क्या इसमें क्या है? समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। वो जान रही है कि ये वोटर कल तक हमारा गुलाम था, अभी आज़ादी पा गया है, अब ये ओम प्रकाश राजभर के साथ खड़ा हो गया है। इस नाते उनको छटपटाहट है, घबराहट है। नहीं, आप लोग खुद गवाह हो, 5 साल में 15 दिन आते थे। ओम प्रकाश के पास इतनी पावर है,
ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं, बाप बेटा पगला के घूम रहे हैं यहाँ, नहीं तो 15 दिन में चुनाव लड़ते थे। विधायक जी कहते हैं 4 महीने का समय और इसके बाद किसी का पता नहीं चलेगा, जो नाच रहे हैं गायब हो जाएंगे। वो तो ठीक है, 5 साल लापता रहते थे, आज लिया के नचवा रहे हैं उन दोनों को ना। आप सभी लोग गवाह हैं, पूरी जनता गवाह है। 5 साल में 15 दिन चुनाव लड़के चले जाते थे, दिखाई नहीं देते थे, लोग खोजते रहते थे। अब ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा इंजेक्शन लगाया कि पगला के घूम रहे हैं। सीट को लेकर जो चर्चा हो रही थी अतरौलिया विधानसभा से, लगातार आपका कैंपेन भीड़ दिख रही, उम्मीद दिख रहा है, क्या सीट कंफर्म हो गई कि अभी? देखिए, काम बोलता है, जनता बोल रही है ना, ठीक ना। ठीक।